हेलो मित्रों, मैं बीरेश कुमार आज आपके समक्ष एक नई श्रृंखला को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और इस श्रृंखला अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों से है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस करंट अफेयर है, उसके लिए शुरू की जा रही है। तो फिर बिना देरी करते हुए चलते हैं हम करंट अफेयर की इस श्रृंखला। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ की फसल के लिए किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ की फसल के लिए किया गया। तो हम यहाँ जानते हैं कि खरीफ की फसल क्या होती है। तो खरीफ की फसल वो फसल होती है जिनकी बुआई जून और जुलाई में हो। जून जुलाई में जिस फसल की बुआई होती है और नवंबर और दिसंबर में जो फसल तैयार होकर काट ली जाती है, ऐसी फसल को हम खरीफ की फसल कहते हैं। इस फसल में अरहर, धान, बाजरा, मक्का, तिल आदि है और इसे वर्षा काल फसल भी कहते हैं। फिर आता है कि खरीफ के फसल के पास भारत में 3 तरीके की फसल पाई जाती है। एक है खरीफ हो गई आपकी और दूसरा हो गया रबी। रबी की फसल किसे कहते हैं, तो हम अब सारी फसल को जान लेते हैं। तो रबी की फसल, हम उस फसल को रबी की फसल कहते हैं जिस फसल को अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मतलब बुआई कब हो रही है, तो बुआई हो रही है आपकी अक्टूबर और नवंबर में, और फसल तैयार कब हो रही है आपकी, तो फसल आपकी तैयार हो रही है मार्च और अप्रैल में। ऐसी फसल को हम रबी की फसल कहते हैं। ऐसी फसलों में आलू एग्जाम्पल है। आलू आपका ऐसी फसलों का एग्जाम्पल है। सरसों है, गेहूं है, मटर है, ये सारी फसलें रबी की फसलों में सम्मिलित की जाती हैं। तीसरा आ जाता है रबी के फसल के बाद कि जायद की फसल। जायद की फसल किसे कहते हैं? जायद की फसल वो फसलें होती हैं, जायद की फसल वो फसलें होती हैं जिनकी बुआई मई और जून में की जाती है और जिनकी फसल जुलाई और अगस्त में तैयार हो जाती है। ऐसी फसल को हम जायद की फसल कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं तरबूज, खीरा, उड़द, ककड़ी, राई, मूंग। इसी के साथ हम चलते हैं कि खरीफ की फसलों की कटाई से पहले सरकार किसानों को सिक्योरिटी देने के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य लाती है। तो अब खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम यहाँ देखते हैं। पहला, धान में वृद्धि की गई है, 100 रुपये की वृद्धि हो गई है पिछले वर्ष की 2021 और 22 की तुलना में 2040 हो गया। धान ग्रेड ए जो 1960 का था पिछले वर्ष, इस बार 2060 का हो गया, 100 रुपये की वृद्धि हुई है। मक्का में 92 रुपीज़ की वृद्धि हुई, अब 1962 का हो गया। और मूंगफली में 5850 और 300 की वृद्धि हुई। अब बात आती है सर, ये वृद्धि करती सरकार करती कौन है और ये निर्धारण कौन करता है? तो हम आपको बता दें, इसका निर्धारण CACP के द्वारा किया जाता है। अब CACP की स्थापना की बात करते हैं कि CACP की स्थापना 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के रूप में होती है, जिसका 1985 में नाम परिवर्तित कर CACP किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एवं फार्मर वेलफेयर से संबंधित है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि तिल में की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लिया जाए कि खरीफ की फसलों में से सबसे ज़्यादा वृद्धि किस फसल में की गई, तो तिल की फसल में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। दूसरा करंट है, इसी कड़ी में दूसरे करंट में है कि हाल ही में रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है और भारत का दूसरा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तीसरा, MSP साथी उत्सव पहल की शुरुआत की है और ये पहल की शुरुआत व्हाट्सएप ने की है और कहाँ से की है? जयपुर और के जौहरी बाज़ार से की है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि MSP साथी उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की है? व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनके द्वारा। तो आपको पता है कि इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत MSP साथी उत्सव की शुरुआत व्हाट्सएप के द्वारा की गई। माई पैड माई राइट प्रोग्राम
नाबार्ड के द्वारा लेह में शुरू किया गया है। ये महिलाओं की भागीदारी के लिए शुरू किया गया ये सैनिटरी पैड्स से संबंधित प्रोग्राम है। अब बात यहाँ नाबार्ड की आती है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में किसके सिफारिश से, बी सीवारामन की सिफारिश से होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुंबई में है। इसका काम है कि छोटी छोटी बैंकों को लोन प्रोवाइड करना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से संबंधित है। इसके बाद तीसरा आता है कि राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल विधानसभा द्वारा पहली बार आयोजित किया गया। जो काम पहली बार होता है या किसी राज्य के द्वारा पहली बार किया जाता है, हमारी करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी उठाइए जो पहली बार महिलाओं के लिए काम किया है, किसी महिला ने पहली बार कोई काम किया है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा ही जाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम जारी कर दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2003 की थीम ये है अपशिष्ट में धन। अपशिष्ट में धन का मतलब है कि जितना भी हमारे पास अपशिष्ट है हम उससे पैसे को जनरेट करें, और ये किसके द्वारा, ये आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित कालका माता मंदिर का उद्घाटन किया है। ये पुनर्विकसित है क्योंकि ये मंदिर जो है वो 11वीं शताब्दी का मंदिर माना जाता है। 11वीं शताब्दी का मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को 15वीं शताब्दी में सुल्तान महमूद बेगेड़ा ने चंपानेर का जब विजय प्राप्त की थी तो इस मंदिर के शिखरों को नष्ट कर दिया था। और ये कहाँ कालका माता मंदिर का उद्घाटन किया है, पंचमहल, गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में मंदिर शहर देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया। ये शिला वो है जिस पर तुकाराम जी 15 दिन तक लगातार बैठे रहे हैं, इसलिए इसको अभी तक मंदिर तुकाराम शिला मंदिर शिला वो है जिस पे तुकाराम बैठे रहे हैं, और अभी तक मंदिर की मान्यता प्राप्त नहीं हुई। तो हम यहाँ बात करते हैं, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि करंट में जो चल रहा होता है उसके बियॉन्ड ट्रेडिशनल को लेता है। तो तुकाराम जी को देख लेते हैं। तुकाराम जी का जन्म 1608 में महाराष्ट्र में होता है। हालांकि इनका जन्म विवादित है इतिहासकारों के बीच में, लेकिन 1608 सही है। जन्म महाराष्ट्र। इनके गुरु चैतन्य महाप्रभु थे और ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। वारकरी जो संप्रदाय है ये हिंदू धर्म से ही संप्रदाय है। ये संप्रदाय मराठी वैष्णव धर्म का संप्रदाय था। ये वैष्णव धर्म से संबंधित है और इसमें भगवान विठोला की इसमें भगवान विठोला की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो ये लोग भगवान विठोला की पूजा करते हैं। भगवान विठोला की पूजा करते हैं। और इन्होंने वारी तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। वारी तीर्थ यात्रा की आज भी शुरुआत इसी मंदिर से शुरू होती है और इनकी कविता अभंग और इनके आध्यात्मिक उससे जाना जाता है। ये जाति विहीन समाज के समर्थक थे। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव 19 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अब तक का भारत में सबसे बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है। इसी के साथ इसमें कम से कम 1000 से अधिक पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया और 15 देशों से 425 से अधिक 15 देशों से 400, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि 15 देश सम्मिलित हो रहे हैं और 425 से अधिक लेखक लोग भी इसमें भाग लिए, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस आखिरी प्रश्न के साथ हम यहाँ अपनी करंट को समाप्ति करते हैं। अगली कड़ी आपको कल फिर मिलेगी 10 क्वेश्चन की। इसके साथ धन्यवाद।